हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए प्रश्नावली 1.3 लिखा है। प्रश्नावली 1.3 पढ़ाने से पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक, पहले आपको मैं वो समझाता हूँ। क्योंकि प्रश्नावली 1.3 जो है वो भी परिमेय संख्या पर आधारित ही प्रश्नावली है, इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक, तो ध्यान पर सुनना, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो देखिए, जो परिमेय संख्या होती हैं बेसिकली, देखिए कुछ जो परिमेय संख्या तो p बटा q के फॉर्म में होती है। जो परिमेय संख्या होती है वो p बटा q के फॉर्म में इस रूप में होती है, जहाँ p और q क्या होते हैं, पूर्णांक। जहाँ p और q होते हैं पूर्णांक होते हैं। ठीक, q इजकल टू नॉट जीरो, मतलब q कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, p जीरो हो सकता है परंतु q कभी जीरो नहीं होगा। ध्यान रखना, परिमेय संख्या जो होती है वो p बटा q के फॉर्म में होती है। ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक तो आप लोग सभी जानते होंगे। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें जीरो के साथ साथ इधर की सारी पॉजिटिव संख्याएं, इधर जीरो के साथ इधर सारी माइनस का नेगेटिव की संख्याएं ऐड हों, वो सभी क्या होती हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो ये ऋण पूर्णांक हो गए, ये धन पूर्णांक हो गए। ठीक, साथ में जीरो ये सब कहते हैं पूर्णांक। तो तुमने क्या कहा, परिमेय संख्या p बटा q के फॉर्म में होती है। ठीक है, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब q कभी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी परिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए ये 3 बटा क्या लिखा है, 4, 3 बटा 4, तो p की जगह पर कौन हो गया 3, q की जगह पर कौन हो गया 4। ठीक, तो 3 बटा 4 क्या होगा, ये परिमेय संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या है। और जैसे अगर लिखा है 0/3, 0/3, अगर आपसे ये कहें कि ये परिमेय संख्या है, हाँ तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने क्या कहा कि p जीरो हो सकता है परंतु q कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ तक p जीरो है पर q जीरो नहीं है, तो इसका 0/3 क्या परिमेय संख्या है। परंतु अगर आपसे ये कहे कि 1/0 ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा है कि परिमेय संख्या होने के लिए q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर q जीरो हो गया, ये तो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि 0/3 क्या हमारी परिमेय संख्या आती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या को प्रूव करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, परिमेय संख्या को हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक, यहाँ पर सुनना। देखिए, कोई भी परिमेय संख्या होती है, ठीक है, मतलब कोई भी फ्रैक्शन होता है, भिन्न में कोई संख्या होती है, जिसमें 3/4 लिखा है। ठीक, अगर मैं 3/4 को 3 से भाग करूँगा, 4 को 3 से भाग करूँगा, ठीक है, तो हो सकता है कि 4 को 3 से भाग करें, भाग करने पर भागफल पूरा क्या जाए, कट जाए, मतलब भाग पूर्ण से डिवाइड हो जाए। या कुछ ऐसी संख्या होती हैं जिनको भाग करो मतलब भागफल तो आएगा, मतलब पूर्ण से कटेगा नहीं, पूर्ण से कटेगा, तो वहाँ दो टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या या ऐसी मतलब फ्रैक्शन या ऐसे कोई भिन्न, ठीक है, जिसको भाग करने पर वो पूर्ण से क्या जाए, कट जाए, वो परिमेय संख्या कहलाती है। और जो पूर्ण से ना कटे उसमें भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला देखना, अगर हमारी क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब जो पूर्ण से विभाजित होता है। ठीक, परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। ठीक, कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी भिन्न संख्या है, वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग, मतलब पूर्ण से विभाज्य हो जाए, पूर्ण से विभाज्य, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, दूसरा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप की संख्या होती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि जैसे ये लिखा है 1/3, ठीक, आप 3 को 1 से भाग करोगे तो ये पूर्ण से नहीं कटेगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो पूर्ण से विभाजित ना हो, पूर्ण से विभाजित ना हो, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग संख्या। ठीक है, तो उसमें भी दो टाइप के हो जाते हैं, क्योंकि कुछ भाग करोगे तो होता ना कि जिसे भाग करो तो उसका आंसर बार बार क्या करता है, भागफल रिपीट करता है। और कुछ ऐसे संख्या जिनका भागफल रिपीट नहीं करता है, ठीक, पर वो भी नहीं करते पूर्ण से। ठीक, तो वो दो टाइप के उसमें, एक हो गया अलग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, दूसरा हो गया नॉन रिपीटिंग। अगर
अगर हमारी संख्या कैसी है, टर्मिनेटिंग है, ध्यान सुनना, अगर हमारी संख्या कैसी है, टर्मिनेटिंग है, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या है, रिपीटिंग है, तो हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। और अगर हमारी नॉन टर्मिनेटिंग संख्या है लेकिन वो नॉन रिपीटिंग है, मतलब टर्मिनेटिंग भी नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब विभाज्य भी नहीं हो रही है, और उसका जो आंसर है, जो भागफल आ रहा है, वो बार बार क्या रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या, ठीक। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब भाग पूर्ण से कर भी नहीं रहा है, लेकिन उसका भागफल है वो क्या कर रहा है, रिपीटिंग, मतलब बार बार दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक, तो हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, ठीक। और अगर वो टर्मिनेटिंग है अर्थात पूर्ण से विभाज्य होते हैं, तब तो वो परिमेय संख्या ही कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमारी, ये भी हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, ठीक। आपको एक समझ में आ रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल्स करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लेता हूँ एक संख्या लेता हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा है 7/5, 7/5। आपसे ये कहे कि बताइए 7/5 ये परिमेय है कि परिमेय है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर को अंश से डिवाइड करेंगे, मतलब भाग करेंगे। तो भाग करके अच्छा करिए, 5 को 7 से करेंगे, भाग करिए, 5 कम 5, ठीक, 7 में से 5 गया 2, पॉइंट लगा, बच गया 0, 20, 5 चौको 20, ठीक, घटाएंगे तो आएगा 0, ठीक। तो यहाँ तुम देख लेंगे, जब हमने 5 को, ये जो फ्रैक्शन था 7/5 द भिन्न, तो इसमें जब हमने हर को अंश से भाग किया, 5 को जब 7 से भाग किया, तो भागफल पूर्ण रूप से, तो ये भाग पूरा पूरा क्या गया, चला गया, मतलब पूर्ण रूप से क्या गया, विभाजित हो गया, ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो गई, भाग पूरा पूरा चला गया, ठीक। तो जब भाग पूरा पूरा चला जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग, उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, यानी शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक। तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं, क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो यहाँ जो 7/5 लिखा है, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी परिमेय संख्या, ठीक। और नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे मान लीजिए अगर यहीं पर लेता हूँ मैं 7/3, 7/3, एक ये फ्रैक्शन हो गया, ठीक। अब मतलब 7/3 को मैं 3 को भाग करता हूँ किससे, 3 को मैं भाग करता हूँ 7 से, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, यहाँ बचेगा 1, लगाओगे पॉइंट हो जाएगा 10, 3 तियां 9, फिर 1, फिर 10, 3 तियां 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10, ठीक, फिर 3 तियां 9, फिर बचेगा 1, ठीक। तो यहाँ तो देख लोगे, जब मैं 3 को 7 से भाग कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये भाग कट ही नहीं रहा है, मतलब ये भाग पूर्ण से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक। हर बार आगे 10, फिर 1 पर 10 बस आता रहता है, मतलब ये पूर्ण से कटेगा नहीं, आगे कितना भी भाग करिए कभी भी ये कटेगा नहीं, ठीक। तो इसका आंसर बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, आंसर तो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट, हर बार क्या कर, 3 3 3, आगे भी क्या आता रहेगा, 3 ही 3 आते रहेगा, और ये संख्या कभी कटेगी नहीं, ठीक। तो यहाँ तुम देख लेंगे कि संख्या मतलब क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिव हो गई, नॉन टर्मिनेटिव, नॉन टर्मिनेटिव मतलब होता है जब पूर्ण से विभाजित ना हो, तो यहाँ पूर्ण से विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब पूर्ण से भाग नहीं जा रहा है, शेष का 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिव है। नॉन टर्मिनेटिव में भी क्या है, ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिव में भी क्या है, ये रिपीटिंग है, क्योंकि इसका आंसर बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जब नॉन टर्मिनेटिव हो और उसका आंसर बार बार क्या रिपीट कर रहा हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है, परिमेय। तो यहाँ 7/3 क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, ये क्या होगी, परिमेय संख्या, ठीक। अगर वही इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल ले जैसे हम भाग करें पूर्ण से ना कटे, ठीक है, तो हमारे क्या होगी, तो आप समझ गए होंगे नॉन टर्मिनेटिव, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन होगी, जिसको हम भाग करें, ठीक है, और वो नॉन टर्मिनेटिव हो, तो जो संख्या हो, जो हमारी भिन्न संख्या हो, वो नॉन टर्मिनेटिव हो, मतलब पूर्ण से कट ना रहा हो, ठीक है, साथ में उसका भागफल जो आ रहा हो बार बार रिपीट ना कर रहा हो, रिपीट ना कर रहा हो, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अपरिमेय। अगर भागफल रिपीट कर रहा है तो परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक। तो जैसे एग्जांपल में आप लोगों को बताया होगा शायद, जैसे एक वैल्यू होती है पाई, एक होता है पाई का मान कहते हैं 22/7, 22/7 होता है, ठीक है। तो अब तो इसका भी मान होता है 3.14 और 22/7 का भी मान होता है 3.14,
4। ठीक, पाई का मान भी 3.14 होता है, 22/7 का मान भी 3.14 होता है। ठीक है, लेकिन जब दोनों का मान सेम होता है तो ये दोनों जाहिर सी बात है कि क्या होना चाहिए, सेम नेचर के होना चाहिए। अगर ये पर में है तो ये पर में होनी चाहिए, ये अपर में है तो ये अपर में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखना कि जो पाई है ये होती है अपरिमेय संख्या। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, जो पाई होते हैं वो होती है अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, और जो 22/7 होता है ये परिमेय संख्या होती है। 22/7 ये होती है परिमेय संख्या होती है। ठीक, आप 7 को 22 से भाग करेंगे, देखना इसका आंसर बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक, ना ही अगर देखना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा थोड़ा बता देता हूँ, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। इसका आंसर बार बार रिपीट करेगा। ठीक, तो जो नॉन टर्मिनेटिव हो मतलब ये कटेगा भी नहीं। ठीक, इसका भागफल क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। मैं यहाँ कैसे करेगा, तो 7 को भाग करिए 22 से, 7 21 बचेगा कितना 1, पॉइंट लगाओगे हो जाएगा 10, 7 एकम 7 बचेगा कितना 3 30, 7 चौक 28 बचेगा कितना 2 20, 7 दूनी 14। ठीक, यहाँ लगाएगा 10, 10 में से 14 गया, 20 में से 14 गया 6, 7 7 8 56 कितना बचेगा 4 40, 7 बचे 35 कितना बचेगा यहाँ पर 5 50, 7 7 49 यहाँ बचेगा 1 बचेगा 10, 7 एकम 7। ठीक, बचेगा 3 30। ठीक, तो 7 चौक 28 बचेगा 2। ठीक, तो यहाँ से देखिए जब मैं भाग किया तो यहाँ बचा था 10 से स्टार्ट हुई थी, फिर वही 10 से स्टार्ट आना शुरू हो गया। ठीक, और इसका भागफल देखिए 3.114 से स्टार्ट हुआ था, और फिर यहाँ से देखो 5 7 के बाद में फिर वही 14 आ गया। ठीक, यानी इतने के बाद में अब फिर वही संख्या बार बार आती शुरू हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ तुम देख रहे होंगे जब मैं इसको भाग कर रहा हूँ तो भाग कट भी नहीं रहा है, और ये इसकी संख्या भागफल आने के बाद में पुनः 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, ये भागफल क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट। ठीक, तो जब नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, और उसका भागफल का रिपीट कर रहा हो, ठीक है, संख्या रिपीटिंग हो, ठीक है, तो हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। और जो नॉन टर्मिनेटिंग हो तो भागफल का रिपीट ना कर रहा हो तो वो होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो 3.14 इन दोनों का मान लगभग सेम होता है। ठीक है, असल में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, जैसे इसका भागफल 3.14857 इतना है। ठीक है, तो जो पाई का मान भी होता है वो भी अप्रॉक्सीमेट इसी के ही करीब आता है। स्टार्टिंग की वैल्यू जो इनकी दोनों की सेम होती है, पाई की वैल्यू भी जो होती है पाई, इसकी भी स्टार्टिंग वैल्यू 3.145 ऐसे कुछ होती है, 287 लगभग ऐसे ही कुछ होते हैं। तो स्टार्टिंग की जो वैल्यू क्या होती है इन दोनों की सेम होती है, इसलिए दोनों का मान क्या ले लेता है, सेम ले लिया जाता है। ठीक है, तो धारणा पाई जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, और जबकि जो 22/7 होता है ये तुम्हारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आई होप आपको परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि परिमेय संख्या कौन होती है और अपरिमेय संख्या कौन होती है। ठीक है, तो मैं हट जाता हूँ, आप लोग इसका अच्छे सॉल्व लीजिए, ये चीज़ अपन चाहते हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं इससे पर्सनली 1.1 1.3 से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, कैसे सेट कराता हूँ, कैसे परिमेय अपरिमेय संख्या। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ।